एवरीवन, मैं वेदांशिका, आप देखें लर्न विथ वेदांशी। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश की बुक हनी कॉम्ब। तो ये है मेरी इंग्लिश की फर्स्ट वीडियो। तो शुरू में आपको ऐसा दिया जाएगा नोट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं आपकी बुक में, NCERT बुक में। देन हर जो है उसके बाद, हर कहानी के बाद, हर स्टोरी के बाद आपको एक पोएम दी जाएगी। तो 3 क्वेश्चंस के बाद एक पोएम है स्क्वेरल आपको पता है गिलहरी का नाम है, तो ये है। फिर उसके बाद गिफ्ट ऑफ सिंपल, ऐसे कर करके आपका होगा चैप्टर गोपाल एंड दी हिल्सा फिश, और उसकी जो पोएम है वहाँ तक आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, फिर उसके बाद देंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। सबसे पहले ये पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। आप ये स्टोरी को पढ़ने से पहले इसको ज़रूर पढ़िएगा। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू दैम। एक राजा होता है, उसके दिमाग में 3 सवाल आते हैं। मैंने लिखा है 3 क्वेश्चन है हेडिंग, तो 3 सवाल आते हैं एक राजा के मन में। तो हम चैप्टर में देखेंगे कि वो 3 सवाल आखिर थे क्या, और भाई ऐसे कौन से 3 सवाल थे जो पूरा एक चैप्टर बन गया। तो इसके बारे में देखेंगे 3 सवाल क्या थे, उसको आंसर कैसे पता चला, ठीक है, और सारी बातें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सवालों की खोज करते हैं चैप्टर में और उसके आंसर्स भी ढूंढते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 सवाल, फर्स्ट पार्ट है ये इसका वीडियो। फर्स्ट पार्ट वीडियो तो पूरी होगी इस चैप्टर की थ्योरी पार्ट में, लेकिन ये चैप्टर है, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के मन में एक सवाल आया कि वो कभी भी जो है नहीं हारेगा अगर उसको इन 3 सवालों के जवाब पता होंगे। तो वो 3 सवाल आखिर क्या है। पहला सवाल आता है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। कुछ भी शुरू करने का सही टाइम क्या है। दूसरा सवाल आता है कि हम कौन से लोगों की सुने, ठीक है, हम कौन से लोगों की बात माने। थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको करने के लिए। 3 सवाल है। पहले सवाल है कि कौन सा राइट टाइम है कोई चीज़ शुरू करने का। दूसरा सवाल है उसको कौन से पेपर लोग की सुननी चाहिए। तीसरा सवाल है कि कौन सी चीज़ उसको करनी चाहिए। तो जो किंग है वो अपने मैसेंजरों को, मतलब अपने एक तरीके से सैनिकों को अपने राज्य में भेजता है और कहता है कि तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाना जो इन 3 आंसरों के उत्तर दे दे। अगर उन्होंने उत्तर दे दिया और मुझे समझ में आ गया, तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं उसको बहुत सारे पैसे दूंगा, लार्ज सम ऑफ मनी देंगे वो। तो बहुत सारे वाइस मैन आए, बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए किंग के पास, लेकिन उन सब ने जो है आंसर डिफरेंट किया, ठीक है, लेकिन उन सब ने जो है डिफरेंट आंसर किया। पहले क्वेश्चन का रिप्लाई, पहला क्वेश्चन था कि कौन सा राइट टाइम है कुछ भी चीज़ शुरू करने का, तो उसका आंसर आया है कि द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तो एक ने बोला कि किंग आप है ना टाइम टेबल प्रिपेयर कर लो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। Only in this way they said, यही एक तरीका है। Could he do everything at its proper time? ऐसे आप हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे कर पाओगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अपना राइट टाइम चूज़ कर ले अपन कि इस समय ही करना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई वो राजा है, कभी भी कोई इस पर हमला कर रहा है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा तो कहाँ से बचाएगा अपने राज्य को, ठीक है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन अबाउट फूलिश प्रेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो किंग ने सोचा, इतने सारे आंसर, वो कंफ्यूज हो गया कि किसकी सुनो किसकी नहीं सुनो। तो अब उसने सोचा कि ऐसे बेफालतू में ऐसे मैं दूंगा इनको पैसे, तो वो उसने मना कर दिया पैसे देने से,
क्योंकि भाई उसको समझ में नहीं आया और फिर उसने मना कर दिया। Yet others said the king needed a council of wise men who will help him to act the proper time. फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुम जो है ना एक वाइस मैन के काउंसिल हो। काउंसिल होता है जब हम चर्चा करते हैं किसी बात पे, जैसे सभा रखते हैं ना, देखिए आपके यहाँ पे भी लिखा है। काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। ठीक है, रूल्स बनाने के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए एक सभा रखी जाती है, तो उसको काउंसिल कहते हैं। ठीक है, तो काउंसिल बनाओ ताकि आप अपना प्रॉपर टाइम तय कर सको। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो नहीं दिया। अब भाई उनको समझ में ही नहीं आया किंग को कि मतलब कौन गलत बोल रहा है कौन सही है, तो उन्होंने किसी को भी है ना प्लेजर नहीं दिया, किसी को भी उन्होंने लार्ज सम ऑफ मनी नहीं दी। बट दैन अदर सेड दैट देयर वॉज सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ ने कहा कि ऐसा कोई चीज़ है जो बहुत अर्जेंट है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट टू डिसीजन ऑफ द काउंसिल। लेकिन किंग को भी तो ऐसी चीज़ें, मतलब किंग को भी तो ज़रूरत थी, काम है ना, किंग को तो मतलब अर्जेंट टाइम वो क्यों वेस्ट करे ऐसे काउंसिल में। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। कुछ लोगों ने कहा कि भाई सही टाइम जो है तय करने के लिए आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो किसी ने कहा कि तुम मैजिशियन के पास चले जाओ और फ्यूचर देख के आ जाओ और पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, उसके मुताबिक आप टाइम टेबल बना लो। अब भाई ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन ये था कि विच पेपर शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों की, किन लोगों की उसको सुननी चाहिए किंग को। ठीक है, तो किन लोगों की सुननी चाहिए? सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। कुछ ने कहा कि तुम काउंसलर्स की सुनो। काउंसलर्स मतलब जो सभा में बैठते हैं, जैसे मंत्री हो गया है ना, तो काउंसलर है। यहाँ पे भी लिखा है काउंसलर, मेंबर ऑफ काउंसिल। ठीक है, काउंसिल के जो मेंबर हो, जैसे मंत्री हो गया ये। अदर साइड कुछ ने कहा कि काउंसिल की करो, तो कुछ ने कहा कि प्रीस्ट की सुनो। प्रीस्ट होते हैं जैसे जैसे कि वो होते हैं ना पंडित वगैरह, उनकी सुनो। अ फ्यू अदर शूज़ द डॉक्टर्स। कुछ ने कहा कि आप है ना डॉक्टर्स की सुनो। तो कुछ ने कहा कि आप सोल्जर्स की सुनो, सैनिक की सुनो। सैनिक जो है वो मोस्ट नेसेसरी है, ये कहा तो कुछ ने। ठीक है, तो सेकंड का हो गया। थर्ड क्या था? थर्ड था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है उनको करने के लिए, तो वो ऐसी क्या चीज़ करे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। तो क्या कहा, किसी ने कहा कि तुम है ना साइंस पढ़ो, तो वो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, साइंस तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तुम इसको पढ़ो। अदर चूज़ फाइटिंग, तो किसी ने कहा कि तुम फाइटिंग करो, ठीक है, तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ ने कहा रिलीजियस वर्क, कुछ ने कहा कि तुम संत बन जाओ और रिलीजियस वर्क, जैसे तुम मंदिर बनवाओ, ये करो, ठीक है, मंदिर बनवाओ और टेम्पल्स बनाओ, तो तुम ऐसे रिलीजियस वर्कशिप करो। एज द आंसर ऑफ इस क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, सारे आंसर्स डिफरेंट हैं, तो जो किंग है वो समझ नहीं पाया, तो उसने किसी को भी जो है रिवॉर्ड नहीं दिया। उसके बदले उसने डिसाइड करा कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा, अपना भेस बदल के चुपचाप हर्मिट के पास जाएगा और उससे क्वेश्चंस पूछेगा। हर्मिट होता है जो जंगलों में रहता है, आदिवासी की तरह। तो यहाँ पे है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। तो हर्मिट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अकेले रहता है, अलोन का मतलब अकेले रहता है, और एक सिंपल लाइफ जीता है। तो वो उस हर्मिट के पास गया। तो एक हर्मिट है जो है ना वुड में रहता है, वुड मतलब वुड के घर में रहता है जो, और वो उस घर को कभी नहीं छोड़ता। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। ये है ना किसी को भी नहीं करता, बस अपने में ही मस्त रहता है, सिंपल पीपल बनता है। एंड सो किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ, चूँकि वो हर्मिट है, सिंपल पीपल था, तो किंग ने भी जो है सिंपल कपड़े पहन ले। किंग तो भाई राजा होता है, वो तो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनता है, लेकिन जो किंग जब हर्मिट के पास जा रहा था तो उसने जो है नॉर्मल कपड़े पहन लिए, जो ऑर्डिनरी मतलब जो नॉर्मल लोग पहनते हैं। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, हर्मिट के जो झोपड़ी है उस पर जाने से पहले किंग ने जो है, राजा ने जो है, अपने हॉर्स को वहीं पर ही छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड्स को भी वहीं पर ही छोड़ दिया और वो अकेले चला गया। एज द किंग कम नियर द हर्मिट्स हट, अब जब किंग उस हर्मिट के
हर्मिट की झोपड़ी के पास गया तो उसने क्या देखा कि जो हर्मिट है वो ग्राउंड को डिग कर रहा, मतलब ग्राउंड को वो खोद रहा है अपने घर के सामने। क्यों खोद रहा है वो ग्राउंड को, तो अभी बाद में पता चलेगा कि वो क्यों खोद रहा है ग्राउंड को। उससे पहले किंग ने कहा ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। तब उसने है ना किंग ने कहा कि मैं कर लेता हूँ, तो उसने अपनी जिससे वो खोद रहा था ना उसको दे दिया और जो किंग है वो डिग करता रहा। नहीं, जो हर्मिट है उसने किंग को देखा लेकिन उसने किंग के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया और वो अपना डिग करता रहा, अपना खोदता रहा। फिर जो हर्मिट है वो बहुत जो है बूढ़ा था और बहुत भी वीक था, बहुत कमज़ोर था। अब जब वो इतना वर्क कर लिया था उसने, तो वो जो है ब्रीथ हैवली करता, मतलब वो हाफ रहा था। द किंग वेंट अप ऑन द हर्मिट एंड सेड, तो किंग जो है हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव केम टू यू, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट। क्यों आया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। तो उसने पहला क्वेश्चन पूछा, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो उसने पहले कहा, मैं ऐसी क्या, मतलब मैं कोई चीज़ राइट टाइम पे, मतलब मेरे लिए राइट टाइम क्या है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा, हु आर दी पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से पीपल मुझे ज़्यादा चाहिए। उसने थर्ड क्वेश्चन पूछा एंड व्हाट अफेयर्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मुझे मतलब कौन सी चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हर्मिट जो है वो किंग के बारे में अच्छे से सुन रहा था। तो हर्मिट ने जो है वो किंग के बारे में सुन रहा था बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने किंग की क्वेश्चंस तो सुन लिए लेकिन उसने कुछ बोला नहीं और वो है ना डिग करता रहा। ठीक है, वो डिग करता रहा। लेकिन फिर किंग ने कहा कि तुम है ना थक गए हो, यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो। किंग ने कहा, लेट मी टेक दी स्पेड। स्पेड होता है जो कुल्हाड़ी तो खैर नहीं, वो होता है ऐसी, मैं एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ स्पेड क्या होता है, जो खोदने के लिए काम आता है। दिस इज स्पेड। ओके, मैं आपको और पिक्चर्स दिखाती हूँ स्पेड की, पहले अपन पढ़ लेते हैं आप। तो लेट मी टेक दी स्पेड, तो वो किंग ने कहा कि तुम मुझे स्पेड दे दो, मैं तुम्हारी जगह काम कर लेता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं स्पेड आखिरकार होता क्या है। स्पेड ये आपके गार्डन में होगी, ठीक है। तो दिस इज स्पेड, जिससे खोदते हैं। देखिए आपको इससे समझ में आ जाएगा, ये स्पेड है। ओके, चलिए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। सो थैंक्स सैड दी हर्मिट, तो हर्मिट ने उसको थैंक्स कहा, थैंक यू कहा, क्योंकि वो उसकी जगह पे काम कर रहा है ना किंग। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने अपनी स्पेड किंग को दे दी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर जो हर्मिट है वो बैठ गया ज़मीन पर क्योंकि वो थक गया था। वैन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब किंग ने 2 बेड डगे, बेड का मतलब यहाँ पे देखिए 2 बेड होते हैं, एक बेड तो जिस पे अपन सोते हैं वो बेड, और एक बेड मतलब जो गड्ढा खोदा है ना, दिस ये बेड है। फिर उसके ऊपर आप फ्लावर वगैरह जो लगाना चाहो वो, तो बेड गड्ढे की तरह। सो ही स्टॉप एंड रिपीट हिज क्वेश्चन, तो जब वो किंग ने 2 बेड जो है खोद लिए थे तब वो रुक गया और अपना जो क्वेश्चन है वो रिपीट किया, अपने जो 3 क्वेश्चन है वो रिपीट किए। लेकिन जो हर्मिट है उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। लेकिन जो हर्मिट है वो खड़ा हो गया और अपना हैंड जो है वैसा आगे बढ़ाया, जैसे अपन कुछ लेने के लिए ऐसे हैंड आगे बढ़ाते, तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि तुम, मतलब हर्मिट ने किंग से कहा कि तुम अभी रुक जाओ, तुम रेस्ट करो, तुम जो है आराम करो, मैं वर्क कर लेता हूँ, मैं काम कर लेता हूँ। लेकिन जो किंग है उसने जो है वो जो स्पेड है वो नहीं दी हर्मिट को, और वो डिग करता रहा, वो खोदता रहा। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा हो गया और अभी और चलता रह रहा है। सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, जो सन है, जो सूरज है वो ढलता जा रहा है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड इन सेड, और किंग ने जो है स्पेड नीचे फेंकी, और मतलब गुस्से में नीचे फेंकी और ग्राउंड पे फेंकी और कहा कि वाइस मैन, हे वाइस मैन, मैं तुम्हारे पास अपने 3 क्वेश्चन लेकर आया था लेकिन तुमने उसका कोई भी आंसर नहीं दिया। तुम ये बताओ, तुम अभी बता दो, नहीं तो मैं भी घर जा रहा हूँ घर। हेयर कम समवन रनिंग, तभी दूर से जो है कोई व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है। हर्मिट ने कहा, जैसे कि कोई व्यक्ति भागता हुआ आ रहा हो, तो हर्मिट ने कहा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। आगे हम देखेंगे सेकंड पार्ट में कि वो आदमी कौन था। अब क्या वो किंग बिना
आंसर पाए घर चला जाएगा? क्या किंग जो है नहीं पा पाएगा आंसर? अगर वो पा पाएगा तो कैसे, अगर उसको पता